हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के जो प्रैक्टिस पेपर हैं HBSC ने अवेलेबल करवाए हैं उसका कोड सी देखेंगे। आज हम मैथमेटिक्स का देखेंगे, जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है उनके 1 to 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले इसका जो कोड डी था उसके 1 to 20 क्वेश्चन हमने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, आप चाहे तो वो भी जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इसका कोड सी। तो चलते हैं, तो 1 by 1 अब हम इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। हमें एक ऐसा नंबर लेके आना है जो 1 to 10 सभी से डिविजिबल हो। कहने का मतलब क्या है कि हमें 1 to 10 का LCM निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे 1 to 10 सभी नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम निकालेंगे बिल्कुल इजी वे में, जैसे हम LCM निकालते हैं ना अपने मेथड से, उससे। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड, 1 यहाँ पे 3 एज इट इज, यहाँ पे 2 2 जा 4, 5 एज इट इज, 2 3 जा 6, 7 एज इट इज, 2 4 जा 8, 9 एज इट इज, 2 5 जा 10। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम 3 पे। तो 1 1 यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 5 डिवाइड नहीं होगा, यहाँ से 3 पे 1, यहाँ पे ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 3 3 जा 9, यहाँ पे 5। उसके बाद 2 से 1 1 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 एज इट इज, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। उसके बाद 5 से 1 1 1 1 1 7 2 3, यहाँ पे भी 1। उसके बाद 7 से 1 1 1 1 1, यहाँ पे 1 आएगा, 2 और 3 एज इट इज। उसके बाद 2 से 1 1 1, यहाँ पे 1 आएगा, 3 और 1। उसके बाद लास्ट में 3 से 1 1 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1। ऐसे हम इसका LCM निकालेंगे। तो देखो कैसे, जैसे क्या आएगा अपना LCM, 2 × 3 × 2 × 5 × 7 × 2 × 3। तो यहाँ से निकालोगे 2 3 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60 और यहाँ से 3 2 जा 6 और यहाँ से 42। तो यहाँ से 0, यहाँ से 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 और 1 5। तो यहाँ से जो इसका LCM आएगा वो आएगा 2520। जैसे हमने निकाल के भी देखा, तो इसका ऑप्शन आएगा डी सही। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ऑप्शन डी। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन सेकंड पे। लेट P बी ए प्राइम नंबर देन सम ऑफ इट्स फैक्टर्स इज। कि मान लिया कि P एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स का सम क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, क्वेश्चन 2, प्राइम नंबर कौन से होते हैं। वो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं या तो वो खुद से डिवाइड होंगे सेल्फ से, या तो 1 से। जैसे लिखा मैंने 5, 7 लिखा, उसके बाद 11 हो गया, ये होते हैं ना प्राइम नंबर। अगर हम इनके फैक्टर्स बनाने को आए तो क्या होगा, जैसे 5 का लिखेंगे तो 5 और 1 आएगा, 7 का 7 1 आएगा, 11 का 11 और 1 आएगा। ऐसे हमें यहाँ पे क्या नंबर दिया गया है, P दिया गया है। तो यहाँ पे हम जब नंबर है अपना P और इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो वो क्या आएंगे, P और साथ में 1। हमें क्या बताना है, सम ऑफ इट्स फैक्टर्स। फैक्टर आए P और 1, तो यहाँ पे इसका सम निकालेंगे तो क्या आएगा, P + 1। तो यहाँ से जो अपना ऑप्शन आएगा सही वो आएगा P + 1, जैसे कि अपना ऑप्शन डी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। इफ़ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज 2 देन वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन थर्ड, पोलिनोमियल क्या है, x² 3x प्लस में k और x की वैल्यू हमें गिवन है 2। इसका मतलब क्या है कि 0 जो होने का मतलब क्या है कि जब हम इस वैल्यू को इस वैल्यू में डालेंगे, इस इक्वेशन में पोलिनोमियल में डालेंगे, तो ये 0 के इक्वल आएगी और वहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो चलो, 2 का स्क्वायर 3 × 2 प्लस में k इज इक्वल टू 0 बिकॉज 2 इज 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो यहाँ से 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस में k इज इक्वल टू 0। तो k + 10 इज इक्वल टू 0 और k आएगा -10। तो यहाँ से k की वैल्यू आई -10। उसके बाद फोर्थ देखते हैं, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस।
यहाँ से थर्ड का ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। उसके बाद फोर्थ, अल्फ़ा बीटा दिस इक्वेशन के रूट हैं, तो क्या होगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k। अल्फ़ा बीटा क्या है, इसके रूट्स है। तो हमें क्या पता होता है कि सम ऑफ जीरोज निकालना हो तो वो किसके इक्वल आता है, माइनस में b बाई ए के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c बाई ए के। अब ये ए बी सी क्या आते हैं, यहाँ से हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की वैल्यू के, एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट, बी की वैल्यू एक्स का कांस्टेंट माइनस 2, सी की वैल्यू जो कांस्टेंट है 3k। ए बी सी की वैल्यू जा गई। अब हमसे पढ़ते इस क्वेश्चन को आगे। क्या गिवन है हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, कि अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, -2 है और माइनस पहले से भी है, -2 बाई ए की वैल्यू है के, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस ये आएगी 2 बाई के। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c बाई ए, तो ये आएगी 3k बाई के। और यहाँ से इस क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गिवन है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 बाई के और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3k बाई के। तो यहाँ से k से k कैंसिल और ये आएगा 2 इज इक्वल टू 3k। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 बाई 3। तो यहाँ से जो ऑप्शन होगा वो सही होगा ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ सम पे। LMNR इन AP तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन एक मिस प्रिंट है, तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पे जहाँ पे m गिवन है ना, यहाँ पे n आएगा, और जहाँ पे m गिवन है यहाँ पे n आएगा। ऐसे यहाँ पे इसमें एक मिस्टेक दी गई है। और LMN तीनों क्या है, AP में है, हमें वैल्यू बतानी है इसकी, ठीक है। तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू की जगह इसकी वैल्यू निकलेगी। फिफ्थ सम है अपना, क्या फिफ्थ सम हम निकालेंगे। LMN की वैल्यू गिवन है, ठीक है। LMN AP में है, LMN AP में है, और वैल्यू बताएंगे किसकी, L की 3 प्लस N की 3 माइनस 8m क्यूब, इसकी हमने वैल्यू बतानी है। तो देखो कैसे बताएंगे हम, LMNR इन AP। तो AP का मतलब क्या होता है, मान लिया मैंने देखो एक AP बनाई 2 4 6, तो यहाँ पे हमें क्या पता होता है कि जब हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे, मीन्स उसका हाफ करेंगे, तो वो बीच वाली टर्म के इक्वल होएगा। कैसे, 2 प्लस 6 2 इज इक्वल टू 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल लेके देखें हम 3 6 9 का, ये भी एक AP है। तो इसमें जब फर्स्ट और थर्ड टर्म को का हाफ करेंगे तो वो सेकेंड टर्म के इक्वल आएगा। कैसे, यहाँ पे 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कैसे कि जब हम फर्स्ट और थर्ड टर्म का हाफ करेंगे तो वो बीच वाली टर्म के इक्वल आएगा, ठीक है। उसके बाद L प्लस N की वैल्यू क्या आएगी, 2m। यहाँ से हम क्यूब करेंगे दोनों साइड, L प्लस N का क्यूब 2m का क्यूब। तो यहाँ पे a प्लस b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब 3ln और l प्लस n, ये अपनी जो आइडेंटिटी होती है। और यहाँ पे आएगा 8m क्यूब। अब हमें वैल्यू इसकी बतानी है, l की 3, l क्यूब प्लस n क्यूब माइनस 8m क्यूब। तो हम इसको इस साइड लेके आएंगे, l क्यूब प्लस n क्यूब माइनस 8m क्यूब, और ये वाली जो टर्म है ये साइड आएगी माइनस 3ln l प्लस n। और l प्लस n की वैल्यू यहाँ पे हमें 2m गिवन है, माइनस 3ln और 2m। तो यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस के 6ln m। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे, माइनस के 6ln, जो ऑप्शन बी है अपना वो सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सम पे। क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1 and 7 फ्रॉम x एक्सिस इज। क्वेश्चन 6, -1 और 7 पॉइंट गिवन है, और x एक्सिस से जैसे हम इसको बनाएंगे ना, तो ये होता है अपना x एक्सिस, ये y, ये -x और ये -y। x की वैल्यू फर्स्ट वाली x की होती है, तो x की वैल्यू गिवन है -1, तो यहाँ पे कहीं पे होगा -1। और y की वैल्यू है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो x एक्सिस, ये वाली एक्सिस से इस 7 पॉइंट का डिस्टेंस हमने बताना है फ्रॉम x एक्सिस। तो यहाँ पे हम सिंपल बता सकते हैं कि कितने पॉइंट्स के बाद आएगा, 7 के बाद। तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 7। x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, 7। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 7। उसके बाद 7th है,
ट्रायंगल ABCDEF के समरूप है। द ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, AB इज इक्वल टू DB, दिस हमें दिस निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 7, हमने अपनी ट्रायंगल बनाई ABC और साथ में इसके सिमिलर कौन सी है, DEF। AB इज इक्वल टू DE गिवन है और BC की वैल्यू हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और EF निकालनी है हमें, ठीक है। तो अब देखो, दो ट्रायंगल जब सिमिलर होती हैं तो उनकी जो साइड्स का रेशियो होता है वो भी इक्वल होता है। कैसे कि जब हमने इसमें से तो लिया AB और इसमें से लिया BC, तो यहाँ पे क्या होएगा, इस साइड के समरूप कौन सी है, सिमिलर कौन सी है, DE, और इस वाली के कौन सी है, EF, और EF की वैल्यू ही हमने निकालनी। ये दोनों इक्वल गिवन है, AB इज इक्वल टू DE गिवन है, तो हम यहाँ पे दोनों की जगह पे ही AB लिख सकते हैं। तो AB बाई BC, AB बाई EF, तो AB से AB कैंसिल, और BC की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 8 और 1 बाई EF, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो EF की वैल्यू कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो अपना ऑप्शन होगा सही वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 8 पे। तो क्वेश्चन 8 क्या है, देखो हमें क्या गिवन है, ये गिवन है और इसमें से हमने वर्ड की त्रिज्या, मतलब यहाँ पे इंग्लिश में देखते हैं, इन एन गिवन फिगर, हमें एक फिगर गिवन है OA, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर और ये एक टेंजेंट है जिसकी वैल्यू हमें नहीं गिवन है और ये वाली वैल्यू हमने निकालनी है। तो देखो, जब भी हमें पता होता है कि जो ये रेडियस और ये टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं कि ये अपना बेस है, ये अपना परपेंडिकुलर है और ये अपना हाइपोटेनियस है, ठीक है। और जो एंगल हमें गिवन है वो है 30। तो यहाँ से हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि OA, ये OB की वैल्यू निकालनी है ना, OB बाई OA, यहाँ से क्या होगा, OB क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेनियस, और P बाई H क्या होता है, ये होता है साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। तो OB की वैल्यू कितनी है, निकालनी है हमने, रेडियस है ना ये इतनी सी, तो OB की वैल्यू हमने निकालनी है। OA की वैल्यू यहाँ पे 6 है और साइन 30, हाँ। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, OB इज इक्वल टू 6/2। तो यहाँ से जो OB की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2OB इज इक्वल टू 6 और OB इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से जो अपना ऑप्शन 8 है इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन A। उसके बाद, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्टेड इन ब्लैंक पॉइंट, क्वेश्चन 9। एक सर्कल हमने लिया, एक टेंजेंट हमने यहाँ से खींची, तो वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी सर्कल के साथ, 1 पॉइंट पे। जैसे ये ले ली हमने, या तो इस पॉइंट पे से मान लिया हमने कोई टेंजेंट नहीं करा, तो कितने पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे। 2 पॉइंट से में को जाएगी तो वो सीकेंट होएगी, 1 पॉइंट में से जाएगी तो वो टेंजेंट होएगी। तो टेंजेंट का पूछा तो वो 1 पॉइंट में से आएगा। उसके बाद अपना क्या क्वेश्चन 10 में क्या है, वैल्यू ऑफ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 इज क्या होगी, 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 45 और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस टेंजेंट 45 का स्क्वायर और यहाँ से 1 प्लस टेंजेंट 45 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर और ये होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 0/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो ये वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। उसके बाद क्वेश्चन 11, cos A इज एब्रिविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A, कि कोसिकेंट एंगल के लिए कोसे यूज करते हैं, नहीं, कोसे एक अलग एंगल है और कोसिकेंट एक अलग है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों अलग अलग हैं, इसके लिए ये यूज नहीं होता, बल्कि कोसिकेंट के लिए तो हम कोसिक A लगाते हैं। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगी फॉल्स। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 12 पे। 11 का आया फॉल्स। उसके तो अब हम चलते क्वेश्चन 12 पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि cos A की वैल्यू हमें गिवन है
4/5। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 2 + 2 टेंजेंट स्क्वायर ए की। तो देखो सबसे पहले हमें ये गिवन है ना, तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए। अब एक आइडेंटिटी हमें पता होती है क्या, कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो अब सीकेंट की वैल्यू अपने पास है नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि कोस ए किसका उल्टा होता है, सीकेंट ए का, या कोस ए का उल्टा क्या होता है, सीकेंट ए। तो ये क्या होगा, 1/cos ए, कोस की वैल्यू तो है ना 1/4/5। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी सीकेंट की वो आएगी 5/4। तो सीकेंट ए की वैल्यू होती है कोस की उल्टी, तो 5/4। तो 2 और सीकेंट ए का स्क्वायर है तो 5/4 ए का स्क्वायर। तो ये 2 मल्टीप्लाई में 25 और ये 16, ये हो जाएगा 25/8। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 25/8। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 13 हमें क्या गिवन है, पैरामीटर गिवन है सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर का। पहले आपको पैरामीटर ही पता होना चाहिए, वो होता है 72, पाई की वैल्यू ये है, डायमीटर हमने बताना है। तो देखो इसमें क्या क्या मिलता है, जैसे अगर ये गिवन है सर्कल हमें गिवन है कंप्लीट, तो उसका जो पैरामीटर होता है 2πr। अब ये हाफ है तो इसका 2 होएगा तो πr। साथ में देखो ये कंप्लीट होता है ना, इसमें क्या होगा, एक आर यहाँ से होगी और एक आर यहाँ से होगी। तो इसका जो सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर है इसका पैरामीटर होगा वो क्या होता है कि πr। तो यहाँ से आया इतने का तो πr हुआ, प्लस में r + r, तो πr प्लस में 2r। तो यहाँ से r कॉमन, तो वैल्यू आई पाई + 2 पैरामीटर की, और वो वैल्यू हमें गिवन है 72। तो r पाई + 2 इज इक्वल टू 72। तो r पाई की वैल्यू क्या है 22/7, 2 और 72। तो r ये होएगा, ये एलसीएम लिया तो यहाँ से 14 और 22, ऐसे 7 एलसीएम है तो 7 2 जा 14, 72 के इक्वल। यहाँ पे क्या आएगा r मल्टीप्लाई, ये आएगा 36 और ये आएगा 772। r की वैल्यू क्या आएगी 72 मल्टीप्लाई 7 और 36, तो 7 2 जा r की वैल्यू आई 14। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, डायमीटर। तो इसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, रेडियस का डबल मीन्स 2r, और तो 2 × 14 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो डायमीटर होगा वो होगा 28 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन 14, इफ़ द एंगल रेडियस r है, एंगल थीटा है, एरिया ऑफ सेक्टर पता नहीं, तो सिंपल फॉर्मूला पता है तो पता, नहीं पता तो नहीं बता सकते। तो ये होता है θ/360 × πr²। उसके बाद क्वेश्चन 15, 2 सॉलिड हेमिस्फीयर हैं, इफ़ 2 सॉलिड हेमिस्फीयर्स ऑफ सेम बेस है, सेम रेडियस है, दोनों को बेस से ज्वाइन किया गया है, तो उसका कर्व आउट सरफेस एरिया बताना है। तो देखो क्वेश्चन 14 हो गया ना, इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन 15 कि 2 हेमिस्फीयर हैं, दोनों को बेस से कंबाइन किया गया है, तो एक का एरिया 2πr², सेकेंड वाले का 2πr², और जब इसको कंबाइन करेंगे तो 4πr²। इजी था बिल्कुल, 4πr²। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 16 पे। देखो क्वेश्चन 16 में हमें क्या पूछा गया है कि पहले मीडियन क्लास लोअर सम बताना, किसका, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। एक टेबल हमें गिवन है, ठीक है। तो पहले आपको मीडियन क्लास और मॉडल क्लास का पता होना चाहिए। मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, और अपनी मीडियन क्लास ओड के केस में तो क्या होगा, सिंपल हम टर्म बीच वाली जो टर्म है उसको हम लेते हैं मिडल टर्म, और इवन है नंबर इनका, जैसे ये फ्रीक्वेंसी है ना 1 2 3 4 5 है तो मिडल वाली ले लेंगे। इवन है तो मान लिया यहाँ पे 6 होता तो 1 2 3 4 5 6, तो और इवन होता तो इनको 3 और 4 को 2 से डिवाइड करके पता लगा लेते कि हम अपनी जो मीडियन क्लास है वो कौन सी होगी, लेकिन यहाँ पे ओड ही गिवन है तो इतना वो नहीं है। तो देखो मीडियन क्लास कौन सी होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, मीडियन नहीं मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, तो यहाँ पे 20 मैक्सिमम है, तो मॉडल क्लास कौन सी होगी, ये हो गई मॉडल क्लास जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 20। उसके बाद मीडियन क्लास बीच वाली, 2 यहाँ से लीव किए 2 यहाँ से, तो ये हो गई 10 to
15। अब हमें क्या बताना, सम ऑफ इट्स लोअर लिमिट, तो ये होएगा 15, इसकी तो लोअर लिमिट है 15 और मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 10, तो ये 15 + 10 = 25। तो यहाँ से जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन 17, इसमें तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगभग हर सेट में आया, जितने भी सेट गिवन है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, मोड = 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। इसमें क्या होता है कि 4 सेट है ना, अगर आपको इनको आपने अच्छे से किया है तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 18, इनमें से कौन सी, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। हमें क्या पता होना चाहिए 18 कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होती है, प्रोबेबिलिटी वो हमेशा ही लेस होती है 1 से, वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अब हम इन ऑप्शंस में देखेंगे तो ये 1/3 भी लेस देन 1 है, ये 1/10 होएगा, ये भी लेस देन 1 है, ये 3% का मतलब 3/100 ये भी लेस देन 1 है, लेकिन 17/16 ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर 1 से बड़ा हो गया तो वो कभी भी किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो यहाँ से ऑप्शन डी है वो क्या होएगा अपना गलत। उसके बाद क्वेश्चन 19, 11 और 17 का HCF है 1, कहाँ गया, हम इसको इंग्लिश में लगाते हैं एक बार। HCF ऑफ 11 एंड 17 इज 1, पता होना चाहिए। इनमें क्या करना आपने देखना कि एक सही है या दोनों सही हैं, ये इसकी वजह से ये सही है या ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये बात सही है कि 11 का 1 और 17 के फैक्टर होंगे ये 1, और तो इन दोनों का HCF आएगा वो आएगा 1। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर हैं और इनके फैक्टर में हमेशा या तो 1 होगा सेल्फ होगा। तो ये बात भी सही है कि HCF ऑफ 11, 12, 17 इज 1 आएगा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि P और Q दोनों ही क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, इसलिए इनका जो HCF आया वो 1 आया, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा ऑप्शन, तो यहाँ से इसका जो ऑप्शन होगा ना क्या होगा ये कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन 20 देखते हैं, लास्ट है जो ये। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 20, तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला गिवन है, ये आपको सबको पता होगा, अगर आपने मैथ पढ़ा है एग्जाम का टाइम तक आप आ चुके हैं तो ये पता होगा कि ये फॉर्मूला सही। अब हम इसका देखना ये सही है या नहीं। तो क्या होगा, देखो P और Q 2 पॉइंट है, P की वैल्यू है 2, P की वैल्यू है 2 और -3, Q की वैल्यू है 10 और Y की वैल्यू अगर हम 10 अगर 6 हो ना, तो इन्होंने बोला दी वैल्यू ऑफ Y 6 फॉर विच डिस्टेंस इज 10। तो Y की वैल्यू अगर हम 6 लगाएं तो डिस्टेंस अगर 10 आता है तो ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला नीचे गिवन ही है। तो P Q के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x2 - x1, ये होता है x2 y2 और ये होता है x1 y1। तो 10 - 2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ से y की वैल्यू अगर 6 लगाएंगे तो 6 + 3 का माइनस माइनस यहाँ पे प्लस स्क्वायर, तो ये होएगा 8 का स्क्वायर और ये होएगा 9 का स्क्वायर, तो ये होएगा 64 और ये आएगा ये तो ये तो 10 के इक्वल नहीं आया। इन्होंने बोला था कि अगर y की वैल्यू 6 लेंगे तो डिस्टेंस क्या आएगा 10। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि असर्शन A इज फॉल्स बट रीजन R इज ट्रू। तो यहाँ से अपने जो 1 to 20 क्वेश्चंस हैं सेट है C वो सोल्व होता है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि इसके जो बड़े वाले सम हैं इनका सोल्यूशन भी हम लेके आ सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोड B के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।